है। थोड़ी मैं कैलाश मानसरोवर की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कहूँगा कि इस अनुष्ठान में जो भी लोग जा रहे हैं तो क्या क्या सामान लेकर के जाना है, तो उसके व्हाट्सएप के जो ग्रुप बनाया है उसमें मैसेज पड़ा है। वहाँ से भी एक रेन कोट मिलेगा, लेकिन उसमें ठंड नहीं छिपेगी, इसलिए कुछ अपने कपड़े लेके, वहाँ 3 दिन की सर्दी है ज़्यादा, तो उसमें टोपी ऐसी लेके जाना जिसमें आँख ही दिखाई दें और सब मुंह बिल्कुल कवर हो जाए। ऊनी जुराब भी लेकर के जाइएगा और कपड़े के लत्ते वाले जूते लेकर के जाइएगा। एक टॉर्च लेके जाइए, थोड़े से ड्राई फ्रूट और टॉफ़ी, क्या बोलेंगे उसको, चॉकलेट। ये श्वास कम पड़ेगी उसकी, यह पूर्ति करेगी। और भी कुछ उसमें है तो वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बोलूँगा कि आपसे अग्रिम पैसा पूर्व में कुछ थोड़ा सा जमा करा लिया गया है। $1710 तैयार हो जाइए। 2-4 दिन में ही आपको 2-4 दिन में ही आपको चाइना गवर्नमेंट के अकाउंट में डालने हैं। वो अकाउंट यहाँ से बिल्कुल दे दिया जाएगा। इस यात्रा का 2,42,500 रुपया लिया जा रहा है, जो वर्तमान समय में जितनी भी यात्राएं चल रही हैं सबसे कम सहयोग राशि है। और जो लोग हमारे साथ दिल्ली से दिल्ली तक जा रहे हैं उनसे फ़्लाइट का किराया अलग से लिया जाएगा। चाहे आने जाने की फ़्लाइट 10,000 की आवे तो 10,000 लिया जाएगा, 15,000 की आएंगी टिकट आने जाने की तो 15,000 लिया जाएगा, आने जाने की टिकट 20,000 की आएगी तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा, आने जाने की टिकट 25,000 की आवेगी तो 25,000 लिया जाएगा। नहीं तो आप सीधे काठमांडू पहुंच जाइए, काठमांडू से यात्रा में साथ चलेंगे। चाहे आप ट्रेन से जाइए, कैसे भी जाइए, अपनी व्यवस्था के अनुसार जाइए। 2 तारीख को, 1 तारीख की रात्रि को हम काठमांडू आ जाएंगे। 2 तारीख को दोपहर के बाद सबका प्रस्थान हो जाएगा। जो हमारे साथ मुक्तिनाथ जाना चाहेंगे तो हम 2 ही तारीख को मुक्तिनाथ निकल जाएंगे। 4 तारीख को देर रात्रि में वापसी होगी काठमांडू में, और 5 तारीख को दोपहर के बाद सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा को ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया भगवान महादेव की कृपा से इसको बनाना चाहते हैं। किसी ने मैसेज में लिखा, महाराज जी हमें 2,57,500 बताया। वो 2,57,500 से ज़्यादा भी हो जाएगा, कम भी रह जाएगा। इसका जो पैकेज है वो 2,42,500 ही है। इसके ऊपर है वो टिकट का पैसा है, उसमें कितना भी लगे, 1,000 लगे, 5,000 लगे, 25,000 लगे, और वो जितने की टिकट होगी भक्तों के पास टिकट पहुंच ही जाएगी। वो जितने की टिकट हो उतना आप वो जमा कर देना। ये कोई धंधे के लिए यात्रा नहीं है, हमारा तो प्रॉफिट इतना ही है कि दास के माध्यम से आपकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी हो जाए। तो हमसे लड़ना मत कि आपने 2,57,500 बता दिए, ये तो ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल टिकट बढ़ जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा, कम भी रह जाएगा यदि टिकट का कम हुआ है तो। मैंने 2,42,500 प्लस 15,000 आने जाने का टिकट का जोड़ा। यदि वो कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। बेंगलोर से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, सिलीगुड़ी से आ रहे हैं या मुंबई से आ रहे हैं तो आप दिल्ली मत आइए, आप सीधे काठमांडू पहुँचिए। हयात इंटरनेशनल होटल 12 बजे से अपनी बुकिंग है। 12 बजे आप पहुंच रहे हैं तो सीधे होटल में पहुंचिए। दोपहर का लंच, शाम का भोजन सब वहीं कीजिएगा। यात्रा में बहुत ही ज़्यादा आनंद लेंगे। अभी भी लोगों के इतने मैसेज चल कर के आ रहे हैं, हमारी यात्रा करा दीजिएगा। अब वो यात्रा कैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे देश के पास में इसकी हथौटी है। इसलिए भगवान ने चाहा तो अगली यात्रा, जो नाम छूट गए, लोग छूट गए, 7 सितंबर से उनकी यात्रा पूरी करा देंगे। तो पहले हम इस यात्रा को करके आ जाएं, ठीक है? फिर वह यात्रा आपकी भगवत कृपा से बिल्कुल पूरी हो जाएगी। आज का कार्यक्रम कैसा रहा जरूर एक मैसेज लेकर के आप जरूर भेजिएगा। और अब आगे गोवर्धन श्री गिरिराज जी का आयोजन आ रहा है, उसमें आप अपना नामांकन वगैरह आप
करा दीजिए। क्या लिखा है? विपिन शर्मा। यही तो कन्फ्यूजन है। काय का कन्फ्यूजन है? मेरे यहाँ से तो सब बातें क्लियर होती हैं, कन्फ्यूज वाली कोई बात ही नहीं होती। मैं तो स्पष्ट आपको बोलता रहा हूँ कि सीधे आप काठमांडू पहुँचिएगा। हाँ, तो वो आप कम में चले जाएं, भगवान कृपा करे, रेल में चले जाओ, बस में चले जाओ, इसका $2,42,500 रुपया ही है। तो $1710 आप देंगे, सीधे भेजेंगे। अब $1710 का अमाउंट कितना बनेगा उस टाइम पे? तो उतना पैसा 242 में से कम कर दिया जाएगा। जो टिकट का पैसा है वो आश्रम बैन नहीं कर पाएगा, तो आप ही करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम कोई कमाई का साधन नहीं होता। मैं 2 कथाएं छोड़ करके जा रहा हूँ, पर कथा तो जिंदगी भर कहते रहेंगे, करते ही आ रहे हैं, 32 साल से कथा ही तो कर रहे हैं। लेकिन यह मौका, ये सौभाग्य भगवान महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो उनकी कृपा से यह यात्रा बहुत विलक्षण होगी। जहाँ पूजा की जगह वहाँ पूजा, यानी कुल मिलाकर के बहुत आनंद आएगा। इन सब चीज़ों में मेरी खुद की श्रद्धा है। भगवान कृपा करे आप 70 साल के हों, उससे पहले पहले आप सबकी यह यात्रा पूरी हो जाए। ईश्वर के चरणों में यह दास ऐसी प्रार्थना करता है। आगामी कार्यक्रम इस प्रकार से 15 तारीख को शाम तक कार्यक्रम गिरिराज जी का पूरा होगा। 15 तारीख को रात को मेरी 9 बजे ट्रेन है उज्जैन के लिए। सुबह पहुंचूंगा उज्जैन में और नहा धो के स्नान करके पूजा पाठ अभिषेक करके फिर हम बाबा के दर्शन करेंगे, हर सिद्धि मैया के दर्शन करेंगे, मंगलनाथ भगवान के और भी वहाँ के जो मंदिर हैं उनके दर्शन, बाबा से अनुमति मांगनी है। महाकाल बाबा के बिना तो मैं श्वास भी नहीं ले पाता। मैं तो श्वास भी उनकी कृपा से ले रहा हूँ। उनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। यहाँ के सब कामों को वही देखते हैं। कोरोना काल में सभी भक्तों की रक्षा उन्होंने की है। उसके तत्पश्चात मेरा मुंबई बाबुलनाथ भगवान सिद्धि विनायक वहाँ जाना होगा। 17 तारीख को एक दिन का कार्यक्रम भी है भयंदर में, तो वो टीवी पर एड्रेस चलेगा। 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे का कार्यक्रम है। तो आप सब लोग मुंबई 3 घंटे का कार्यक्रम सुनिए, गौ माता को सहयोग कीजिए। 17 तारीख की रात्रि को क्या नूना वाला है कि नोने वाला है, दिल्ली और वो बम्बई और पूना के बीच में रात्रि को 17 तारीख को मेरा रात को वहाँ स्टे है। 18 तारीख को पूना में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 6:30 बजे तक कार्यक्रम है 18 तारीख को। 19 तारीख को मैं दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचूंगा आप सबके साथ में। फिर प्रस्थान होगा काठमांडू के लिए। 19 तारीख को पहुंच जाएंगे। 20 तारीख को पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन, 1.25 लाख बत्ती जलाएंगे। इतनी बढ़िया तुलसी और बेल की लकड़ी के ऊपर रुई लगा करके और बत्ती जलाएंगे, वहाँ पर पूजन करेंगे। और ये तारीख हो जाएगी 20। वहाँ के आसपास के जो तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उनका दर्शन करेंगे। और 21 तारीख को सुबह 8 बजे सब लोग बाल भोग नाश्ता लेते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो और रास्ते में उस दिन दोपहर का भोजन टिफिन में मिलेगा। थोड़ी यात्रा लंबी है ना, 168 किलोमीटर की ऐसी है ये कुछ। तो दोपहर का भोजन गाड़ी में मिल जाएगा, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। और संध्या का भोजन वहाँ हलवाई लोग मिलेंगे, सब गरम गरम भोजन प्रसाद वहाँ मिल जाएगा 21 तारीख को। फिर 22 तारीख को फिर ऐसे ही सुबह नाश्ता करके सब निकल पड़ेंगे। और उस दिन तो फिर इमिग्रेशन वगैरह, फिर हम चाइना के बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे। और वो सब बताते रहेंगे जैसे जैसे दिन आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम से आप सब जुड़े। आप सत्संग टीवी पर इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप वीडियो को आगे भेजिए।